दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज से तुम्हारी रसोई अलग। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। भाभी, खाने में क्या बनाऊं? घर की सफाई पूरी हो गई, आप जो बोलो खाने में सड़ा दूं। आज मुझे घर जल्दी जाना है। राधा ने घर की बहू सनैया से पूछा और फ्रिज खोल सब्जी निकालने लगी। राधा, ऐसा कर, आज दाल चावल और आलू की सब्जी बना ले, साथ में पनीर की ग्रेवी वाली सब्जी ठीक है। भाभी खिचड़ी भी डाल दूं? कल डॉक्टर ने बाबूजी के लिए खिचड़ी खाने के लिए कहा था ना, और अम्मा ने कहा था बाबूजी के लिए जाते जाते खिचड़ी बनाती जाऊं। राधा ने पूछा तो सनैया ने बड़े अनमने ढंग से कहा, अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं, कल रात की खिचड़ी आज फेंकनी पड़ी और बाबूजी बिल्कुल ठीक हैं, वो दाल चावल खा लेंगे, बेकार में सामान का क्यों नुकसान करना। कहते हुए सनैया चली घर के ऊपरी मंजिल पर। घर 2 मंजिल का था। घर के नीचे के हिस्से में रसोई बैठक था और घर के मालिक अनिरुद्ध जी और रम्मा जी रहते थे। उनके बेटे, बहू और पोते का कमरा ऊपरी मंजिल पर था। घर अनिरुद्ध जी ने बनवाया था। साड़ियों के व्यापारी अनिरुद्ध जी के घर पैसे रुपये की कोई कमी नहीं थी। अनिरुद्ध जी ने व्यापार को बहुत ऊंचाई दी। अब साथ में बेटे के साथ ने उन्हें शहर के सबसे बड़े व्यापारियों में शामिल हो गए। दोपहर के समय पति और बेटे के आने का समय हुआ। रम्मा जी रसोई में गई देखने क्या क्या तैयार हुआ। राधा, क्या 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 बनाया? अम्मा, दाल चावल, आलू की सूखी सब्जी और पनीर की ग्रेवी वाली, बस सब तैयार है। खीरे का रायता बना रही हूँ और बाबूजी के लिए मूंग वाली खिचड़ी, वो तैयार है ना? सब आते ही होंगे। उनका सवाल सुन राधा चुप हो गई। वो अम्मा भाभी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा जो खाना बन रहा है वो बाबूजी भी खा लेंगे। कहते हुए राधा सर झुकाकर खड़ी हो गई। ऐसा कर, तू खिचड़ी चढ़ा दे, बाबूजी खिचड़ी ही खाएंगे। कहते बाहर चली गई। रम्मा जी गुस्से से बिफर पड़ी। हॉल में आई और सनैया को आवाज लगाई, हाँ माँ, क्या हुआ? अभी तो बाबूजी और रमेश आए नहीं, फिर आपने क्यों बुलाया? राधा को तुमने खिचड़ी बनाने से मना किया। सनैया 2 टूक का सवाल सुन सनैया घबरा गई। हाँ माँ, कहते हुए पसीने छूट गए। रम्मा जी ज्यादा नहीं बोलती, ना सांस बंद
कर बहुत टोक टाक करती सनैया से, लेकिन सनैया जानती थी कि इस घर में उनका रुतबा सबसे बड़ा था, इसलिए बार बार वो कोशिश करती उनके आबा मंडल को तोड़ने की, उनके सत्ता की सुनौती को सुनौती देने, लेकिन हर बार असफल हो जाती। आज फिर वही काम किया था। सनैया वो चाहती थी कि घर पर उसका राज चले। वो माँ, मैंने सोचा अब बाबूजी की तबीयत ठीक है, इसलिए सनैया मैं तुम्हें ज्यादा नहीं रोकती टोकती, लेकिन एक बात बता दूं, अभी भी ये गृहस्थी मेरी है और वो रसोई भी। मैंने हमेशा तुम लोगों को छूट देती हूँ। तुम लोग अपनी जिंदगी जैसे मन हो जियो, लेकिन ये हक कभी नहीं दिया कि तुम हम दोनों पति पत्नी के जीवन का रहन सहन का फैसला लो। ये घर और गृहस्थी मेरी है और जो जमी जमाई रसोई तुम देख रही हो उसको जमाने में मेरी जिंदगी के 40 साल लगे हैं। ऊपर के मंजिल पर एक रसोई घर है। आज से तुम अपनी रसोई वहाँ जमा लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी और उस रसोई की मालकिन बनकर खुद के लिए फैसले लेना। लगातार गुस्से में बोलते हुए रमा जी कांपने लगी। तभी अनिरुद्ध जी बेटे के साथ आ गए। भाई क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? खाना तैयार हो तो डाइनिंग टेबल पर लगाओ, हम आते हैं। और सुनो, खिचड़ी के साथ थोड़ी चटनी भी बनवा लेना। इतना खाने की इजाजत तो है ना? हाँ हाँ बैठिए ना, बस सब तैयार हैं, कहते हुए रसोई में गई और जल्दी से मिर्च और लहसुन की चटनी बनाने लगी। सभी ने खाना खत्म किया। कुछ देर बाद अनिरुद्ध जी बेटे रमेश के साथ दुकान चले गए। रमा जी ने सनैया को बुलाया और बोली, सनैया क्या सोचा है? आज शाम तक अपना रसोई जमा लो। मैंने अनिरुद्ध जी और रमेश के सामने कुछ नहीं कहा, लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। जैसा तुम चाहो वैसा हो। सनैया डर हुई थी। अब तो उसका हालत खराब था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी छोटी सी धृष्टता ऐसे गले पड़ जाएगी और सासू माँ इतना कठोर बन जाएगी। रमेश माँ के लिए कोई तकलीफ, उनकी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता था। तुरंत सासू माँ के कदमों में गिर गई। माँ, मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई। अब ऐसी गलती नहीं होगी। आपका बड़पन है कि आपने रमेश और बाबूजी के सामने कुछ नहीं कहा। कहते हुए हाथ जोड़ खड़ी हो गई। रमा जी ने बहू के हाथ पकड़ अपने पास बैठा लिया और बोल पड़ी, बहू मैं भी चाहती हूँ कि तुम इस घर की जिम्मेदारियों को संभालो। तुम जब ब्याह कर आई तब से मैंने कभी अपने विचार
तुम्हारे ऊपर नहीं थोपे, चाहती हो तुम जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन सभी के भावनाओं का ख्याल रख कर किसी का मन ना दुखाओ। राधा जब भी पूछती खाने में क्या बनेगा, तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजती हूँ। मैं चाहती तो खुद ही सब बताती, किसी गृहस्थी को बनाने में वर्षों लग जाते हैं। पति पत्नी मेहनत, उनके अपने अनगिनत सपने, जिन्हें वो गृहस्थी के नींव में झोंक देते हैं। अपना धैर्य जाने क्या क्या, उस गृहस्थी में सभी के भावनाओं का ख्याल होना चाहिए। बड़ा या छोटा सभी को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए, तब एक गृहस्थी सुंदर बनती है। कहते हुए रमा जी के आंखों से निर्जर नीर बहने लगे। कन्हैया ने उनके आंसू अपने हाथ से पोंछा और बोली, माँ मैं समझ गई, गृहस्थी को किसी से लेना या मांगना नहीं होता, वो एक भाव है जिसे जीना होता है, जिसे समझना होता। एक एक तिनका जोड़कर गृहस्थी बनती है। तो आज तक जिम्मेदारियों और अधिकार को आपसे छीनना चाहती थी, अब नहीं, मैं एक एक कर अपने गृहस्थी की ईंट रखूंगी आपकी तरह। कहते हुए उनके गले लग गई। कन्हैया और रमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। वो समझ रही थी सुबह का भूला बच्चा शाम को घर वापस आया है, तो एक माफी तो बनती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।